ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इफ ए इज सम मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी गई है, दैट इज 1 2 0 -2 -1 -2 एंड लास्ट रो इज 0 -1 एंड 1। तो हमें क्या निकालना है? हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या आता है आपको ए इनवर्स निकालना? यस। कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? हेंस अगर ऐसा है देन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो 3 इक्वेशंस आप दे दी गई हैं उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द सिस्टम का मतलब क्या होता था? जो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स वाई और जेड, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डिटर्मिनेंट ए भी निकालना होता होगा एंड एडजॉइंट ए भी। अगर इन दोनों को निकालने के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा आशा का चैनल है ऑन यूट्यूब, उस पर हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद कैसे निकलता है एडजॉइंट ए। अब स्टूडेंट एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए हमने पढ़ा था कि जो कोफैक्टर्स आते हैं उनका ट्रांसपोज एडजॉइंट ए होता है। तो उस वीडियो में हमने ये भी बताया हुआ है कि कैसे आपके माइनर्स निकलते हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं एंड देन हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो यू कैन गो एंड चेक। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लेती हूँ। ए आपके पास गिवन है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। कैसे? पहले साइंस लिखते हैं जो एसोसिएट होते हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस। नाउ 1 इंटू -1 इंटू 1 -2 दैट इज -3। देन -2 इंटू क्या हो जाएगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो अगर आप डिलीट कर दें तो -2 -0 मीन्स -2। फर्दर सॉल्व करें, -3 + 4 = 1। मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट ए आया दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज 1। और अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो नंबर है तो क्या होता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो आगे चलते हैं और एडजॉइंट ए निकालते हैं स्टूडेंट्स। सो क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स आप निकालिए, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास। ओके मैंने लिख लिए। क्या आपके कोफैक्टर्स आए? दैट इज -3 2 2 -2 1 1 एंड -4 2 3 का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं कि रोज कॉलम बन जाते हैं एंड कॉलम रोज बन जाते हैं। सो लेट्स रीराइट इट लाइक -3 जो पहला रो था अब वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो पहला कॉलम था वो फर्स्ट रो बन जाएगा। सो यहाँ पे आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका 1 आया तो 1/1 हो जाएगा। तो सिंपली ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, दैट इज ओके। तो यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। आगे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है अब इससे सॉल्व करना है, उसका अलग आपके पास एक्सरसाइज थी, दैट इज एक्सरसाइज 4.6। उस एक्सरसाइज में स्ट्रिक्टली सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जाके आशाएं के चैनल पे चेक कर सकते हैं, हमने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉर नाउ हियर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से एक मैट्रिक्स निकलेगी, उसको सी ले लेते हैं। क्या आएगी स्टूडेंट्स? दैट इज 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। बेसिकली ये क्या मैट्रिक्स आई? जो कॉफिशिएंट्स हैं आपकी इक्वेशन के अंदर उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। सेकेंडली बी मैट्रिक्स अगर हम कोई लें तो वो क्या आती है? जो इक्वल्स टू के इस साइड होता है, मतलब क्या आ जाएगी? 10 8 7। सो स्टूडेंट अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो जो आपकी मैट्रिक्स ए है और जो आपकी मैट्रिक्स सी है क्या वो समहाउ रिलेटेड है? यस। जो सी है अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी? ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो इनवर्स हमने निकाला था वो हमारी हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलते हैं आगे। दैट इज बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैं ये लाइन लिख सकती हूँ कि सी एक्स बी के इक्वल है। ओके तो मैं सी इनवर्स को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि जो मैट्रिक्स मुझे गिवन थी ए मैट्रिक्स वो
का ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो अब ये दोनों तो पावर में है, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, उसके इन्वर्स का होल ट्रांसपोज। अगर स्टूडेंट आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है तो इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं बचा है। अब इसका इन्वर्स मुझे पता है, मैं उसे लिख के उसका ट्रांसपोज कर देती हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगी अपनी बी मैट्रिक्स के साथ। जो हमारा ए इन्वर्स आया था उसका मैंने ट्रांसपोज लिख लिया। बेसिकली क्या बचा, टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास, दैट इज -30 + 16 + 14। नेक्स्ट रो में क्या आएगा, -20 + 8 + 7 एंड लास्ट रो में ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0 -5 -3। अब जो इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ये क्या है, ये आपका एक्स वाई जेड है। तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दैट इज x = 0, y = -5 एंड z = -3। सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यही पूछा गया था कि सिस्टम जो इक्वेशंस दी गई हैं उसको सॉल्व कीजिए। तो हमने निकाल ली एक्स वाई जेड की वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने 2021 के पेपर के अंदर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही प्रोसीजर है, अगर आपने उसको जान लिया तो आपके 5 नंबर पक्के। अब आगे चलते हैं, इसका एक और पार्ट भी दिया हुआ है, मतलब इंटरनल चॉइस दी हुई है, दैट इज दिस कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है ए एंड दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई है बी। तो पहला क्या पूछा है इन्होंने कि इवेल्युएट ए बी की प्रोडक्ट करनी है। किसका क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत आसान है, आप ए बी की प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स सेम वही क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ए और बी का प्रोडक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने लिख लिया ए की बी के साथ प्रोडक्ट करनी है। ए मैट्रिक्स पहले लिखी, बी मैट्रिक्स बाद में लिखी। प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके स्टूडेंट, ये आ गया। अब आपके पास अगर मैं यहां से इन तीनों इक्वेशन से a निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 -1 0 2 3 4 एंड 0 1 2। सो अगर आप कंपेयर करें इस मैट्रिक्स को विद द गिवन मैट्रिक्स, बोथ आर वन एंड द सेम। तो मतलब यहाँ पे मुझे जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करती हूँ तो हमें पता है कि मुझे ए इनवर्स निकालना होता है। तो वो ए इनवर्स मैं विद द वेरी लॉन्ग मेथड के 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके निकालूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगने वाली है वो बताती हूँ। लेट्स से आपका ए बी क्या आया, ए बी इज अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। तो ए बी = 6 आई मैं लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी = 6 ए इनवर्स आई। आगे चलते हैं, क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करें तो वही मैट्रिक्स आती है। तो लेट से हमारे पास क्या हो जाएगा, B = 6 A इनवर्स। तो फ्रॉम हियर A इनवर्स क्या निकल आएगा, A इनवर्स = 1/6 B। अब स्टूडेंट अगर मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होता है, AX = लेट से ये कोई भी एक C मैट्रिक्स है। तो C मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास 3 17 एंड 7। तो फ्रॉम हियर मुझे क्या निकालना होता है, x। देखते हैं कैसे निकालते हैं। x हो जाता है आपके पास a इनवर्स इंटू c हो जाएगा। अब a इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1/6 मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स c। तो लिख लेते हैं मैट्रिक्स b की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको कॉपी कर लेते हैं और c मैट्रिक्स हमने निकाल ली है उसको पुट कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके स्टूडेंट, तो मैंने b मैट्रिक्स के प्लेस पे बी मैट्रिक्स लिख दी है और सी मैट्रिक्स के प्लेस पे सी मैट्रिक्स लिख दी है। अब टू फाइंड x सिंपल मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कर लेते हैं, दैट इज 2 × 3 6। ओके, तो मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 1/6 के साथ ब्रैकेट में क्या आया, 12 - 6 24। अब अगर मैं 1/6 का स्केलर प्रोडक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 एंड 4। तो स्टूडेंट ऑन कंपेयरिंग x y z की वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, x is 2, y is -1 and z is equals to
4. So this is the answer of the question. अब यहाँ पे पूरा A इनवर्स ना निकालने के प्लेस पे इन्होंने दिया ही हुआ था A इनवर्स. तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. यू कैन सी कि ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं इन योर पेपर. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो. That's all about the question number 36. Let's move forward. क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में? That find the shortest distance between the lines. 2 लाइन्स दे दी गई है. पहली लाइन आपके पास है 3i plus 2j minus 4k plus lambda i plus 2j plus 2k. सेकेंड लाइन आपके पास है 5i minus 2j plus mu 3i plus 2j plus 6k. इफ द लाइन इंटरसेक्ट, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है. तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि B1 की क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए B2 के साथ, देन A2 को माइनस कीजिए A1 से. आफ्टर दैट इन डिनोमिनेटर जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट करके आया उसका मॉड्यूलस निकालिए एंड फाइनली जो डिस्टेंस होगा वो भी एक नंबर होगा स्टूडेंट. तो उसके बाद हमें फिर से उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. आगे चलते हैं, कैसे निकालेंगे. क्या होता है A, दिस इज A1 एंड दिस इज A2. सिमिलरली दिस इज B1 एंड दिस इज इक्वल्स टू B2. ओके स्टूडेंट, तो निकालते हैं A2 माइनस A1. ओके, तो हमने लिख लिया. A2 को एक -1 कर लेते हैं. क्या जाएगा आपके पास 5i माइनस 3i दैट इज 2i कैप, देन माइनस 2j माइनस 4j कैप एंड देन प्लस 4k. तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली. अब हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2. कैसे लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है? I j k एंड that is 1 2 2 3 2 6. लिख लिया हमने. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. क्या आ जाएगा आपके पास? that is 8i माइनस j इंटू 0 माइनस 4k. तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 8i माइनस 4k. ओके, ये आपने B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया. अब आगे चलते हैं. अब अगर मैं जो मेरा न्यूमरेटर था उसके प्लेस पे वैल्यूज रखूं, दैट इज 2i माइनस 4j प्लस 4k इंटू दिस. क्या है ये? अभी निकाला हमने. दैट इज 8i माइनस 4k. सो आपको क्या मिलेगा सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करने से ही? दैट 16 माइनस 16 दैट इज 0. तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 आ जाएगा. मतलब वो जो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. क्या आएगा आपके पास? ओके स्टूडेंट, तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन. अब मैं क्या करती हूँ, आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, जे के को कंपेयर करते हैं एंड के को कंपेयर करते हैं. तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? लैम्डा और म्यू की. तो फाइंड करते हैं वैल्यूज को. क्या आएगा? अगर मैं सबसे पहले आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस 3 म्यू. आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी. लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल्स टू 0. अब सिमिलरली मैं किसको कंपेयर करती हूँ? लेट्स कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ जे. दैट इज 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू. वो क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 4. 2 और कॉमन ले लें तो लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये सेकेंड इक्वेशन है. अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं. सॉल्व करने के बाद आपकी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज क्या आ जाएगी स्टूडेंट? दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू -4 एंड म्यू इज इक्वल्स टू -2. यहां तक आपकी वैल्यूज आपके पास आ गई. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे क्या करना है हमें? अब अगर मैं ये लैम्डा की या फिर म्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई. अब मैं अगर म्यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं या फिर लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो पॉइंट आ जाएगा जिसपे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो निकाल लेते हैं. दैट इज वैल्यू पुट कर ली. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. क्या आएगा हमारे पास? 5i माइनस 6i दैट इज माइनस i. फर्दर सॉल्व करने के बाद माइनस 6j माइनस 12k. तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट आपका है वो क्या हो जाएगा? दैट इज i का कोफिशिएंट क्या है? -1,
j का कॉफिशिएंट क्या है -6 एंड k का कॉफिशिएंट क्या है -12. सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट -1, -6, -12 जिस पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था. पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, निकाल लिया. क्या आई वैल्यू 0. उसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन्स है डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली और उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दी. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अब इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं. क्या गिवन है, फाइंड द फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट -1, 3, -6 टू द प्लेन. ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहा गया है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि एक प्लेन दिया हुआ है आपको जिसकी इक्वेशन है 2x + y - 2z + 5 = 0. उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रोन है फ्रॉम द पॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, -1, 3, -6. इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है. मतलब फुट क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. राइट, तो ये पॉइंट निकालना है जब आपको प्लेन की इक्वेशन भी दे दी गई है और जिस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर डल रहा है वो पॉइंट भी दे दिया गया है. आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. अब इस परपेंडिकुलर की आपको लेंथ भी निकालनी है और इक्वेशन भी निकालनी है. सो उससे पहले आपको अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है वो तो बहुत आसान हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट, तो लेट ए वो पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर डल रहा है एंड बी हमने अज्यूम किया कि फुट है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं. ऐसे निकलती है इक्वेशन ऑफ लाइन. हमने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट्स थे दैट x - x1 होता है, यहाँ पे -1 है तो हमारे पास क्या हो गया x + 1 अपॉन जो इक्वेशन में x की वैल्यू दी हुई है, x का कोफिशिएंट दिया हुआ है दैट इज 2. ऐसे ही हमने y के साथ लिख लिया, ऐसे ही z की, इसको हमने लैम्डा के इक्वल पुट कर दिया. अब नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर. अगर मैं अब लैम्डा की टर्म्स में अपने x, y, z को लिखूं तो वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे, दैट इज x = 2 लैम्डा -1, y = लैम्डा + 3 एंड z = -2 लैम्डा -6. सो अब दीज x, y, z की वैल्यू मैं उस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ जो मुझे फर्स्ट प्लेस पे क्वेश्चन में दी हुई थी. क्या आ जाएगा, 2x गिवन था, मीन्स 2 × x की वैल्यू 2 लैम्डा -1 पुट कर ली मैंने. x के प्लेस पे x की वैल्यू, y के प्लेस पे y की वैल्यू एंड z के प्लेस पे z की वैल्यू. अब मुझे यहाँ से लैम्डा सॉल्व करना है, कर लेते हैं. दैट इज 4 लैम्डा -2 + लैम्डा +3 + 4 लैम्डा +12 + 5 = 0. सो क्या आ जाएगा, 9 लैम्डा = -18, तो लैम्डा = -2. अब स्टूडेंट अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या करूं, इस लैम्डा को अगर इन तीनों में पुट कर दूं तो मेरे पास वो x, y, z कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो मेरे फुट के कोऑर्डिनेट है. तो निकाल लेते हैं. एट लैम्डा = -2 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट, दैट इज x = -5, y = 1 एंड z = -2. अब अगर आप देखें तो आपके ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं. दैट इज, सो लेंथ निकाल लेते हैं. 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है, तो ये होता है आपका लेंथ का फॉर्मूला. अब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, x1 y1 भी गिवन है, z1 भी गिवन है, x2 y2 z2 भी गिवन है. पुट करते हैं वैल्यूज, क्या आ जाएगा, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, √16 + 4 + 16 दैट इज इक्वल्स टू √36 इज इक्वल्स टू 6 यूनिट, मतलब 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर. जो लेंथ आई आपके ए बी की, मतलब परपेंडिकुलर की, वो क्या आई 6. राइट, अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड चीज इक्वेशन निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं. दैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी. ये होता है जनरल तरीका इक्वेशन लिखने का. अब इसमें इसमें अब क्या करना है, मैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास. ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. दैट इज x + 1 अपॉन -4 y -3 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z + 6 अपॉन 4. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. हमने क्या किया, हमने पहले फुट का कोऑर्डिनेट निकाला, उसके बाद उसके बीच का डिस्टेंस एंड देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. अब आगे चलते हैं टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. इसमें क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP ग्राफिकली, जिसमें आपको मैक्सिमाइज z दिया हुआ है, z = x + 2y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इक्वेशंस दे दी गई हैं लाइन की, जिनको ड्रॉ करके आपको ये बताना है कि z मैक्सिमाइज
कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको स्ट्रिक्टली क्या कह दिया गया है कि एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो किस क्वाड्रेंट में बनेंगे स्टूडेंट? ये सारी इक्वेशंस जितनी भी लाइंस होगी हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी करनी है। तो बना लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर ओरिजिन, दैट इज 0 0। तो टू ड्रॉ द इक्वेशन मैं इनको लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेती हूँ, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 200 एंड दैट्स इट। अब इन तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्या होगा? लेट्स ड्रॉ फर्स्ट लाइन, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 50। तो एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया? जब x 0 है तो y की वैल्यू 50 है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। सो इसका रीजन देख लेते हैं कि वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या फिर आउटवर्ड ओरिजिन। तो अगर मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में 0 0 रख दूं एक्स वाई की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 है? नो, मीन्स जो आपका रीजन है वो आउटवर्ड ओरिजिन आएगा, दिस वे। अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसका पहला, और अगर मैं y को 0 रखूं तो x 0 आ जाएगा, x को 0 रखूं तो y 0 आ जाएगा। मीन्स ये किससे पास होके जा रही है? ओरिजिन से पास होके जा रही है, लाइक दिस। नाउ लेट्स ड्रॉ आवर थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में क्या है? अगर मैं x को 0 रखूं तो y क्या हो जाएगा? 200, मतलब समवेयर यहाँ पे लाई करेगा 0 200। और अगर मैं y को 0 रखूं तो x क्या हो जाएगा? 100। मीन्स द सेम पॉइंट जो पहले आया था, तो इक्वेशन जो लाइन है हमारे इस इक्वेशन के बेस्ड वो क्या आ जाएगी? दिस वन। सो स्टूडेंट इसका एरिया देख लेते हैं कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन रहेगा या फिर आउटवर्ड्स ओरिजिन। अगर मैं इक्वेशन 3 में x और y दोनों की जगह 0 पुट कर दूं तो वो क्या लेस देन 200 होगा? यस। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन। अब स्टूडेंट जो मैंने ग्रीन से लाइन ड्रॉ की हुई है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसका रीजन निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका रीजन? चेक करते हैं कि यहाँ पे लेट से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्या आएगा? 0,70, 0,80, 0,100, राइट? तो लेट्स पुट दैट पॉइंट इन दिस इक्वेशन। लेट्स से मैं 0,100 रख रही हूँ, वो इसी रीजन के बीच में आएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 करके ये 0 हो जाएगा, माइनस y मतलब माइनस 100। क्या माइनस 100 0 से छोटा है? यस। तो इसका रीजन क्या होगा? टूवर्ड्स y एक्सिस। तो स्टूडेंट अब जो रीजन हमें निकालना है वो हमारे पास आ गया है। जहां पे आपको सारे एरोज इनवर्ट दिख रहे हैं वही आपका रीजन है। लेट्स से दिस इज द रीजन जिसकी ये बात कर रहा है। अब आपको टू फाइंड मैक्सिमाइज z आपको ये पॉइंट्स निकालने होंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज ओके स्टूडेंट। तो मैंने मार्क कर लिए हैं जहां भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, A B C D। अब C D मेरे पास अवेलेबल है, मुझे क्या निकालना है? A एंड B। मैं कैसे निकालूंगी? ओके स्टूडेंट, तो अब मुझे A पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगी कि A पॉइंट के ऊपर दो जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं उनको सॉल्व करके मैं क्या निकाल लूंगी? X और Y कोऑर्डिनेट। लेट्स सी हाउ। A पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं? A पॉइंट पे एक तो ये ब्लू वाली, दैट इज x प्लस 2y इज greater than equals to 0, and second one is green one, that is 2x minus y should be less than equals to 0। तो निकालते हैं यहाँ से A पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास? ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन से मैं क्या निकाल सकती हूँ? दैट 2x is equals to y। इसको फर्स्ट लाइन में पुट कर दीजिए, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, दैट इज x is equals to 20 and y is equals to 40। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका A कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 20,40। सिमिलरली मुझे B पॉइंट निकालना है, तो B पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक तो ग्रीन वाली, दैट इज 2x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड मरून वन, दैट इज 2x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करके भी मैं B पॉइंट निकाल लेती हूँ। ये आपका A पॉइंट आ गया, जैसे 20 40। ये दो इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास B पॉइंट क्या आ जाएगा? दैट इज x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी एंड y की 100। तो अब आपके पास सारे पॉइंट आ गए हैं। मैक्सिमाइज z आपको दिया हुआ है, सब में वैल्यू पुट करके अपने z की वैल्यू निकालते हैं।
ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, और z क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो अब a के कोऑर्डिनेट्स पुट करके z की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज z इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं b के कोऑर्डिनेट्स पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 250। अगर मैं c कोऑर्डिनेट्स पुट करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 400। और अगर मैं d के कोऑर्डिनेट्स पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 100। तो हमें क्या निकालना था, हमें मैक्सिमाइज z निकालना था। तो z की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आई, दैट इज 400। ये मैक्सिमम वैल्यू है z की, और किस पॉइंट पे आई, एट पॉइंट c, दैट 0 to 100। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत ईजी होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम्स में। यू कैन सी कि कितना ईजी है, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ। आगे चलते हैं इसके और पार्ट पे, क्या दिया हुआ है, द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर एज शोन बिलो। अब स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में तो आपको ये पॉइंट निकालने भी पड़े थे, बट हियर पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स तो दिए ही हुए हैं। a is 0.8, b is 4.10, c is 6.8, d is 6.5 and e is 4.0, और एक और पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, दैट इज 0.0। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, लेट z इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। हमें z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स की x y पॉइंट को पुट करेंगे, देखेंगे कि कहां पर z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, कहां पर z की वैल्यू मिनिमम आ रही है, एंड ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एट विच मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर। और हमें आंसर में वो पॉइंट भी बताना है जिस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या फिर जिस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने सारे कोऑर्डिनेट लिख लिए, z की वैल्यू लिख ली। अब निकालते हैं फॉर ऑरिजिन z की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 पुट करेंगे 0। फॉर a z की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 8 दैट इज माइनस 32। सिमिलरली b के लिए क्या आएगी, 4 इंटू 3 12 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 28। c के लिए, d के लिए और e के लिए क्या आएगी वो भी मैं निकाल लेती हूँ। सिंपल करना क्या है, दिस इज x, दिस इज y, z में पुट कीजिए एंड सॉल्व द इक्वेशन। सो यू कैन सी कि z की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक माइनस 32, b के लिए माइनस 28, c के लिए माइनस 14, d के लिए माइनस 2 एंड e के लिए 12। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, दिस इज 12। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, और जो पॉइंट जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 40। आगे चलते हैं, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, पहले मैक्सिमम लिख लेते हैं। मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 12 और किस पॉइंट पे, 40, दैट इज पॉइंट E। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, 10 ए पॉइंट पे 32 वैल्यू आ रही है जो कि मिनिमम है z की, दैट इज पॉइंट क्या है, 08a। अब यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था, एवरीथिंग वाज गिवन, बस x और y की वैल्यू पुट करके आपको z की वैल्यू निकालनी थी। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है कि लेट z इज इक्वल्स टू px प्लस qy है, वेयर p और q दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन निकालिए ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर, जो मैक्सिमम वैल्यू है z की वो b पे भी आ रही है, c पे भी आ रही है, मतलब 4 10 कोऑर्डिनेट उस पे भी आ रही है, 6 8 पे भी आ रही है। ऑल्सो मेंशन नंबर ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन दिस केस। तो निकालते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। z आपके पास क्या गिवन है, ओके स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो कोई एक ही वैल्यू होगी, लेट्स से 200, लेट्स से 400। तो अगर दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है तो हम दो इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे मैं लिख दूं 4p प्लस 10q किसके इक्वल होगा, 6p प्लस 8q के, राइट। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू q। सो क्या रिलेशन आया आपके पास p और q में, दैट p इज इक्वल्स टू q। अगर p q के इक्वल हो जाए तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कोई भी वैल्यू हो। दूसरी चीज पूछी थी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जब ऐसा केस आ जाए p इज इक्वल्स टू q तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस जो आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर सैम्पल पेपर स्टूडेंट। यहाँ तक हमने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। आपको आशाएं चैनल की प्लेलिस्ट में सारे इन प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएंगे। सो
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.